सोच रहा है मुन्ना? ये ले खाना खा। नहीं अम्मा, मैं नहीं खाऊंगा। अरे क्यों नहीं खाएगा? अम्मा, बाबा ने कहा था आज मुझे मांस भात खिलाएंगे। अरे बाबा तो अभी आए नहीं है बेटा, तुम इसे खा लो। नहीं अम्मा, बाबा ने कहा था मैं इंतजार करूंगा। तुम तो मुझे सिर्फ ये चावल और ये आलू दे दिया है तुमने। मुझे नहीं खाना, ये गंदा खाना है। अरे बाबा जब आएंगे ना तब तू वो भी खा लेना, लेकिन अभी इसे खा ले बेटा। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। देख बेटा, बाहर कितनी बारिश हो रही है और इस बारिश में तू मुझे परेशान कर रहा है। ये तो ठीक नहीं है ना। अम्मा, मुझे नहीं खाना, मुझे मांस भात खाना है। कितने दिनों से तुम मुझे मांस भात नहीं खिला रही हो? हाँ, बाबा ने कहा भी है। अरे देख, बाहर कितनी बारिश हो रही है। तेरे बाबा अभी तक घर भी नहीं आए हैं। अब तू खा ले। हाँ, फिर बाबा आएंगे, अगर लेते आएंगे तो मैं बना दूंगी। नहीं, मैं अभी अगर खा लूँगा तो मेरा पेट भर जाएगा, फिर मैं नहीं खा पाऊंगा। अरे ऐसा नहीं होगा, तू खा ले। अम्मा, तुम सच कह रही हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैंने छाता पकड़ लिया। वाह बाप रे, इतनी बारिश में तो घर पहुंचना मुश्किल लगता है। जाता हूँ मैं, छोटी भाभी से मांग लेता हूँ। अभी तो मांस खरीदने के पैसे भी नहीं है मेरे पास। भाभी, ओ भाभी, घर में हो क्या? क्या बात है जमाई जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं, थोड़ा सा मुझे कुछ लेने आए हो, मांगने आए हो तो मत मांगो। हाँ, तुम लोगों की आदत हो गई है, खाने पीने की चीजें बस मांगते रहते हो। ये बढ़िया नहीं है। अरे नहीं, मैं वैसे कुछ मांगने नहीं आया था। देखो ना, मेरे बेटे ने कहा था आज वो मांस भात खाना चाहता है। जब मैं वहाँ से आ रहा था तो दुकानें बंद हो गई थी। तो मैं क्या करूँ? अरे कुछ नहीं, आप थोड़ा 2 अंडे दे देती। मुर्गी तो आपने पाल रखा है ना, तो बड़ा अच्छा होता। नहीं नहीं, मेरे पास अंडे वंडे भी नहीं है, और वैसे भी मेरे पति थोड़ी देर बाद आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको घर पर बैठने को भी नहीं कह सकती। इसलिए आप जाइए। हाँ, और ये मांगने की आदत ठीक नहीं है। दीदी को बोलो कि कुछ करेगी। ये बार बार मांगना ठीक नहीं है। अच्छा, जा रहा हूँ मैं। अरे मैंने तो आज साफ साफ ना कर दिया। रोज रोज मांगना। मीनी दीदी ने भी किस लुक्कड़ से शादी कर ली है। उसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, अपने बच्चे को खाना खिलाने तक के पैसे नहीं है। कभी ये दे दो, कभी वो दे दो, बस मांगना ही काम है। अरे बिल्कुल ठीक किया। ये तुम्हारे छोटे जमाई की तो हालत बहुत खराब है। साला कुछ करता क्यों नहीं है? पता नहीं दीदी कैसे इनके साथ गुजारा कर रही है। हाँ, बाबा अपने घर की मुसीबत मेरे मत्थे पे डालना चाह रहा था। मैं भला ऐसा होने दूंगी क्या? हाँ, ठीक ही किया। लाओ वो मांस भात लाओ, तो बहुत भूख लगी है। तुम्हारे हाथों का स्वाद में तो जादू है, जादू। कब से पेट में चूहे नहीं हाथी कूद रहे हैं। दो जल्दी से। हाँ, जा रही हूँ, तुम्हारे लिए ही तो बनाया है, अभी लेकर आती हूँ। मिनी। अरे आज तो आपने बहुत देर कर दी। चलो अंदर आओ घर के, बारिश कितनी हो गई है। मुन्ना सो गया है क्या? हाँ, वो तो खाकर सो गया, तुम्हारे मांस भात का इंतजार करते करते।
अरे क्या बताऊं, पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। मैं गया था तुम्हारी छोटी बहन के पास, लेकिन उसने बड़ा अनादर किया, बड़ी बेइज्जती हुई। मैं अब कभी नहीं जाऊंगा। अरे तुम क्यों गए थे उनके पास? अरे मैं तो अपना समझकर गया था। ऐसा थोड़ी है कि मैं कभी उनकी मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं भी तो कर सकता हूँ ना। हाँ, लेकिन आज हमारे पास पैसे नहीं है। अगर आज हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारे पास कोई भी रिश्ता नहीं है। ऐसे में तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब कभी मत जाना, ठीक है ना? हाँ हाँ, मैंने तो खुद ही सोच लिया है। वो तो मुन्ना से मैं डर रहा था। मुझे लग रहा था न जाने मुन्ना क्या सोच रहा होगा, कहीं इंतजार कर रहा होगा तो और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नहीं, इंतजार तो उसने काफी किया, लेकिन मैंने उसे खिलाकर आखिरकार सुला दिया है। चलो तुमने अच्छा काम किया। मेरे लिए कुछ खाने को है क्या? हाँ, चावल और मैंने आलू बनाया है, आप खा लो उसे। और दोनों मिलकर खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों सो जाते हैं। मिनी, मैं जा रहा हूँ काम पर। मुन्ना जगे तो उसे संभाल लेना। हाँ ठीक है, आप जाओ। अम्मा, मैं आता हूँ जरा अपने दोस्तों के साथ खेल कर। हाँ हाँ मुन्ना, जा खेल कर आ। चलो, शुक्र है इसे याद नहीं है रात की बात, वरना मैं तो डर रही थी कहीं अभी भी ये मांस न करना शुरू कर दे। अम्मा, तुम्हें पता है क्या मुन्ना? अम्मा, आज मैं उनके घर के पास से गुजरा था। मासी के घर में कितना सुंदर मांस भात महक रहा था उनकी खिड़की से। मैं जाकर मांग लूं क्या? नहीं नहीं, मांगना मत, कभी मत जाना। किसी दूसरे की चीज पे लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन अम्मा, बाबा ने तो कहा था, फिर भी बाबा लेकर नहीं आए। अरे अब बाबा लेकर आएंगे, जिस दिन पैसे होंगे ना बाबा खुद लेकर आएंगे, तुम परेशान मत हो। सच में बाबा आएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, बाबा लेकर आएंगे। और पता है अम्मा, उनके घर में भोज है, बहुत सारे लोगों को खाना खाने के लिए बुलाया है। लेकिन अम्मा, उन्होंने हमें नहीं बुलाया है। अरे हम गरीब है ना, शायद इसीलिए हमें नहीं बुलाया है। तुम परेशान मत हो, ठीक है? एक समय आएगा हमारे पास भी बहुत सारा धन दौलत होगा, फिर मैं भी तुम्हारे लिए एक बड़ा सा भोज रखूंगी, गांव के सारे लोगों को बुलाऊंगी, ठीक है ना? अम्मा, तुम तो झूठ कहती हो, हमारे पास कभी उतने पैसे नहीं होंगे। नहीं नहीं, अगले जन्मदिन पे तेरे मैं भोज दूंगी बहुत बड़ा, और याद रखना तुम्हारे पसंद की चीजें बनेंगी। सच अम्मा? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा अम्मा, मैं अभी खेलने जाता हूँ। अरे तू तो अभी खेल के आया है, ठहर जा, मैं कुछ खाना बनाती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, मैं अभी खेलने जा रहा हूँ। पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया। अब अगले साल तक ये चुप रहेगा, उसके बाद क्या होगा? अच्छा, तब की तब देखी जाएगी। अभी तो इसका रट खत्म होगा ना। अब जाती हूँ मैं, थोड़ा खाना वाना बना लेती हूँ। अरे बिटिया, मुझे थोड़ा खाना मिलेगा क्या? भूख लगी है बहुत जोरों की। अरे बूढ़ी अम्मा, हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगा, आप थोड़ा यहाँ इंतजार कर लो, मैं बस खाना बनाने ही जा रही हूँ। गर्मा गर्म खाना बनाऊंगी और फिर मैं आपको खाने को दूंगी। अरे तेरा खाना क्या जल्दी बन पाएगा? नहीं है तो सिर्फ मुझे एक गिलास पानी दे दे। नहीं नहीं बूढ़ी अम्मा, खाना तो बन जाएगा, भले पकवान न बने, लेकिन खाना मैं आपको खिलाऊंगी। आप थोड़ी देर यहाँ इंतजार करो। लगता है चावल बन गया, इसे उतार देती हूँ।
जल्दी बन जा, बूढ़ी अम्मा इंतजार कर रही होगी, बेचारी बहुत भूखी लगी। बूढ़ी अम्मा, ये लो तुम्हारा खाना। अरे वाह, ये तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मैं खा कर देखती हूँ। बूढ़ी अम्मा, क्या तुम्हें ये स्वादिष्ट लग रहा है? ये तो रूखा सूखा है, मैं क्या करूँ? इस वक्त मेरे पास कुछ खास नहीं है, जो घर में था मैंने बस वही बना दिया। बूढ़ी अम्मा, अरे तूने बहुत अच्छा बनाया है, एकदम खास और बढ़िया। क्या स्वाद है, मैंने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं किया है। तू बेकार में ही दुखी हो रही थी, समझी? बहुत अच्छा खाना है, मजा आ गया। ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया था। बूढ़ी अम्मा, तुम चाहो तो थोड़ा यहाँ आराम कर लो। अरे थोड़ी देर सुस्ता लेती हूँ। हाँ बूढ़ी अम्मा। मैं अब जाऊंगी। बूढ़ी अम्मा, अभी क्या जल्दी है? नहीं, मुझे जाना है। मैं तुम्हें बदले में एक पौधा दे रही हूँ, इस पौधे को रख लो, ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। बूढ़ी अम्मा, इस पौधे से मेरी किस्मत कैसे बदलेगी? मेरी किस्मत तो बहुत खराब है। जब से मेरा ब्याह हुआ तब से मैंने गरीबी के अलावे कुछ नहीं देखा, जबकि मेरी छोटी बहन कितने अच्छे से रहती है और वो खुश भी रहती है। ये ले, तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसे लेकिन कमरे के अंदर लगाना। अरे ये क्या, पूरे कमरे में ये कुम्हड़े फैले हुए हैं। मिनी, ओ मिनी, मिनी जल्दी आओ। क्या हुआ जी, क्यों चीख रहे हो? अरे ये क्या है, पूरे कमरे में कुम्हड़े, और वो भी एक रात में। ये कहाँ से आ गए? ये तो बूढ़ी अम्मा ने मुझे दिया था एक पौधा और बोला था कमरे में लगा देना। मैंने तो बस कमरे में पौधा लगाया, न जाने कुम्हड़े कहाँ से आ गए। अरे ये तो लगता है कोई जादुई कुम्हड़े हैं। जो भी है, मैं इन कुम्हड़ों को बाजार में बेच आता हूँ, उससे मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। क्या कहती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, बूढ़ी अम्मा ने कहा भी था कि ये कुम्हड़े तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। तुम इसे ले जाओ और बाजार में बेच आओ, इससे जो आमदनी होगी उससे हमारा घर खर्चा चलेगा। क्या कहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इसे लेकर जाता हूँ। कुम्हड़े ले लो भाई, कुम्हड़े। आज मैं मांस लूंगा अपने बेटे के लिए। बेचारा मेरा बेटा कब से इंतजार कर रहा था, मैं जरूर लूंगा। मिनी, ओ मिनी। अरे आ गए आप? ये लो, आज मेरे बेटे के पसंद का खाना बनना चाहिए। हाँ हाँ समझ गई, आज आप जरूर मांस लेकर आए होंगे। मैं अभी बना देती हूँ, आप परेशान मत हो। अम्मा, ये तो वैसी ही सुगंध है जैसी मैंने महसूस की थी मासी के घर के पास। हाँ हाँ बिल्कुल, आज तेरे बाबा ने तेरी पसंद की चीज लाई है और वही बन रहा है खाने में। तू मजे से खाना। क्यों? हाँ हाँ मैं तो खाऊंगा।
क्या स्वाद है, मजा आ गया बाबा। हाँ हाँ, चल मैंने तेरी मुराद पूरी कर दी। मैं भी सोच रहा था कि मैं कैसा बाप हूँ, तुम्हारे मन की बात पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैंने पूरी कर दी, ये बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। अरे मुझे बहुत नुकसान हो गया, मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। अब कैसे काम चलेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोलो ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया है, ऐसे चिल्ला रहे हो? अरे मेरा सारा पैसा लेकर वो नौकर भाग गया। मैं क्या करूं? पहले से बहुत सारा कर्जा है, अब क्या होगा? सुनो जी, मैं एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो, अब तो मैं सबकी सुनने को तैयार हूँ। बताओ क्या कह रही हो? मैं तो ये कहती हूँ कि मैं अपनी बड़ी बहन के पास जाऊँ क्या? मेरी बड़ी बहन बहुत ज्यादा पैसा कमा रही है। अरे वो फटीचर, वो पैसे कहाँ से कमा रहा है? पता नहीं उसके घर में कौन से कुमड़े के पौधे लगे हैं, कुमड़े कभी खत्म ही नहीं होते। और सुना है वो उन कुमड़ों को बेच बेच कर बहुत ही ज्यादा कमाई कर रही है। अच्छा, लेकिन किस मुँह से जाओगी? तुमने तो बार बार उन्हें दुत्कार कर भगा दिया है अपने घर से। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, मुझे भी बुरा लग रहा है। लेकिन मैंने सुना है उन्होंने एक भोज दिया है, मांस और पूड़ी का। गांव वाले वहाँ खाने के लिए जाएंगे। अरे उसने तुम्हें बुलाया है क्या? हाँ, न्योता तो भेज दिया था मुझे भी। मैं सोचती हूँ उसी में जाऊंगी और दीदी से मुलाकात भी कर लूंगी। जाओ जाओ, जो करना है करो, मुझे बचा लो। मैं बुरी तरीके से फंस गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खाइए आप लोग, मांस और पूड़ी अच्छे से खाइए, जितना ज्यादा खा सकते हैं। और ज्यादा किसी को लेना हो जरूर कहें, लेकिन खाना पूरा खाएं। अरे तू दूर क्यों खड़ी है, आजा यहाँ। दीदी तुमने मुझे माफ कर दिया क्या? अरे तेरे लिए मेरे मन में कुछ भी नहीं है, आजा तू भी खा ले। तू तो खुद बहुत बड़ी है, हाँ पैसे वाली है, तू मेरे घर आई बहुत बड़ी बात है। नहीं दीदी ऐसा मत कहो, मेरे पैसे का घमंड अब चूर चूर हो गया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा धंधा पानी सब बैठ गया है। अब तुम अगर मुझे बचाओगी तो हमारा परिवार बचेगा, वरना हम बुरी तरीके से मारे जाएंगे। अरे ऐसी बात क्यों कहती है, हम है ना। और फिर वो उसे ले जाती है और खाना खिलाती है। मिनी अपनी छोटी बहन की बहुत मदद करती है, जिसके बाद उसके भी हालात सुधर जाते हैं। अब मिनी और उसकी छोटी बहन दोनों बहुत ही अच्छे से रहने लगे थे और अब उन्हें कोई दुख तकलीफ नहीं थी। माही चील ने चूल्हे में आग जलाई हुई थी और चूल्हे पर एक हांडिया रखी हुई थी। आग का धुआं जंगल में दूर दूर तक जा रहा था। ये आग का धुआं ही किसी लालची पक्षी को मेरा आज का भोजन बनाएगा। माही चील ऐसे सोचते हुए घने जंगल की तरफ जाती है। टुन्नी चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी अपना नया घोंसला बना रही थी। वो छोटी तिनके अपनी छोटी सी चोंच से उठाकर एक साथ लगा रही थी। माही चील चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया डर जाती है और थोड़ा दूर हटकर बैठ जाती है। ना ना चिड़िया रानी, डरो मत, मैं तो तुम्हें आमंत्रण देने आई हूँ। आमंत्रण? वो कैसा? आज मेरा जन्मदिन है और मैंने अपने जन्मदिन की खुशी पर गाजर की खीर बनाई है। वो सामने से देखो, चूल्हे से उड़ता हुआ धुआं यहाँ तक दिखाई दे रहा है। माही चील, मुझे गाजर की खीर पसंद तो है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। चिड़िया, वो क्यों? मैंने तो आज अपने घर में भी गाजर की खीर बनाई है। अगर आपने खानी है तो मेरे साथ आओ, मैं अभी खिलाती हूँ आपको गाजर की खीर। चिड़िया
की ये बात सुनकर माही चील निराश हो जाती है और आहिस्ता से कहती है, नहीं, मैं तो अपनी खीर बनाकर ही खाऊंगी, अब मैं जाती हूँ। चील वहाँ से चली जाती है। आई बड़ी मुझे गाजर की खीर खिलाने वाली, पहाड़ों पर ले जाकर मेरा ही शोरबा बनाकर पी लेगी, ये खतरनाक चील। चील उड़ती हुई जा रही थी कि एक पेड़ पर एक तोता उसे बैठा हुआ दिखाई देता है। माही चील तोते के पास जाती है। तोते तोते, क्या तुमने कभी गाजर की खीर खाई है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं खाई। तो फिर मेरे साथ आओ, आज जी भरकर गाजर की मीठी खीर खाना। वो सामने से देखो, धुआं यहाँ से नजर आ रहा है। खीर पकने के लिए चूल्हे पर रख कर आई हूँ। चील चील, तुम कहो तो मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले आऊँ? हाँ, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। जाओ, तुम अपनी पत्नी और किसी यार दोस्त को भी ले आओ, सब मिलकर पार्टी करेंगे। तोता जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है और जंगल की दूसरी तरफ जाकर रुकता है। बच गया, बच गया। अगर मैं चील के लालच में आ जाता तो वो चील मुझे भूंज कर खा लेती। माही चील शाम तक वहाँ बैठकर इंतजार करती है, लेकिन तोता कहाँ आने वाला था। वो तोते का बच्चा तो मुझे उल्लू बनाकर भाग गया। अब मुझे किसी और के पास जाना होगा। चील अभी थोड़ी दूर ही गई हुई थी कि एक कौवी चील के पास आकर रुकती है। चील चील, वो सामने पहाड़ों से धुआं कैसा उठ रहा है? कौवी, वो धुआं मेरे घर से निकल रहा है। आज मैं गाजर की खीर बना रही हूँ, क्या तुम खाओगी गाजर की खीर? गाजर की खीर का सुनकर गोरी कौवी की मुंह में तो पानी आ जाता है और वो झट से बोलती है, चील दी, क्या तुम मुझे तो नहीं खा जाओगी धोखे से? ना ना कौवी, मैं कोई पागल हूँ जो तुम जैसी सुंदर, प्यारी और मोटी मोटी आँखों वाली कौवी को खाऊंगी। तुम्हारी वजह से ही तो इस जंगल की सुंदरता है। अपनी तारीफ सुनकर गोरी कौवी चील से और भी फ्री हो जाती है। क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूँ? तो और क्या, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम जैसी खूबसूरत कौवी मेरे साथ बैठकर आज गाजर की खीर खाए। ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि तुम मेरे घर आओ। तो फिर ठीक है, चलो चील दी। फिर गोरी कौवी चील के साथ चल देती है। रास्ते में बैठी हुई टुन्नी चिड़िया गोरी को आवाज देती है, गोरी गोरी मत जाओ, ये चील तुम्हें धोखा दे रही है। ये मेरे पास भी आई थी। गोरी कौवी रुक जाती है। क्या तुम इस छोटी सी कमजोर चिड़िया की बातों में आकर मेरे साथ नहीं आओगी? तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही बहादुर भी हो। क्या मेरे सिवा किसी और ने भी कभी तुम्हारी तारीफ की है? नहीं, लेकिन मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो तुम मेरे साथ। गोरी कौवी फिर से उड़ जाती है और चील के साथ उसके घर चली जाती है। बड़ी चील गोरी कौवी को अपने घर ले जाती है। रसोई में खीर पड़ी है, उठा कर लाओ। गोरी रसोई में जाती है तो बड़ी चील भी चाकू लेकर गोरी के पीछे ही पहुंच जाती है। चील दी, क्या करने वाली हो? कौवी, तुम्हारे सवालों का जवाब देने का मेरे पास समय नहीं है और सवाल ना करना, मैं तुम्हारा शोरबा बनाने वाली हूँ। नहीं, ये धोखा है। धोखा है तो धोखा ही सही। फिर वो चील गोरी कौवी को मारकर उसका शोरबा बना लेती है और गोरी कौवी अपने लालच से अपनी जान गंवा बैठती है। कालू कौवा बहुत आलसी और बदमाश कौवा था। वो कोई काम धंधा तो ना करता, वो हमेशा अपनी माँ को तंग करता रहता। एक दिन कालू कौवे का मामा उनके घर आता है और कालू कौवे की माँ कालू कौवे से कहती है, कालू बेटा, ये लो पैसे, कुछ मिठाई और खाने की चीज ले आओ। माँ 2 रुपए मुझे भी दोगी ना? जाओ बेटा, 2 रुपए तुम भी ले लेना, जल्दी जाओ।
वो कबूतर की दुकान से मिठाई लेता है और मिठाई लेकर वापस उड़ता है। रास्ते में जाते जाते कालू कौवे को भूख लग जाती है और वो घर जाने की बजाय नदी किनारे जाकर बैठ जाता है। मामा जी तो रोज मिठाई खाते होंगे, आज तो ये मिठाई मैं ही खाऊंगा। भांजे का भी हक है मामा जी पर। कालू कौवा वहाँ बैठा बैठा सारी मिठाई खा लेता है। बहुत बुरा है मेरा कालू, कभी नहीं सुधरेगा। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक दुकान से वापस नहीं आया। बहन, घर में अगर दाना है तो मुझे वही दे दो। मिठाई तो अब कालू लेकर आने वाला नहीं है। कालू की माँ अपने भाई के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। उधर कालू कौवा पेट भरकर नदी किनारे सोया हुआ था। कालू कौवा, तुम यहाँ सोए हुए हो और तुम्हारी माँ तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रही है। एक माँ भी ना मुझे सोने भी नहीं देती। तोते, मेरा कालू कहीं देखा है क्या? माँ जी, वो मिठाई लेकर नदी की तरफ जा रहा था। ढूंढते ढूंढते कालू की माँ नदी पर आ जाती है। बेशरम, थोड़ी शर्म करो। अपने मामा जी के सामने बहुत बेइज्जत करवाया है तुमने मुझे। माँ, मिठाई तो बहुत मजे की थी। कल लाकर मैं खिला दूंगा मामा जी को मिठाई। घर चलो बेटा, अब बहुत शाम हो गई है। सारा दिन मारा फिरते रहते हो। कालू कौवे की माँ कालू को घर ले जाती है। फिर कुछ ही दिन गुजरे थे कि कालू की माँ बीमार हो जाती है। कालू कौवा घर में नहीं था। वो अपने दोस्त बूढ़े कौवे के साथ पहाड़ों पर बैठा बीड़ी पी रहा था। अगर मेरा कालू घर में होता तो मुझे दवा ला देता। मैं चिड़िया के पास जाती हूँ, वो मुझे दवा ला देगी। कालू की माँ कुछ पैसे लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बेटी, मुझे बहुत तेज बुखार है, ये पैसे लो और मुझे दवा ला दो। माँ जी, आप मेरे घर में ही बैठे, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। चिड़िया अपने घर से निकलती है। चिड़िया पहाड़ों के पास से जा रही थी कि बूढ़ा कौवा और कालू कौवा चिड़िया को देख लेते हैं। बूढ़े यार, चिड़िया के पास जरूर पैसे होंगे, क्यों न चिड़िया से पैसे छीन लें और उन पैसों से बीड़ी पिएंगे। कालू कौवा चिड़िया के पीछे से आता है और चिड़िया से पैसे छीनकर भाग जाता है। कौवे, कालू कौवे, मेरी बात सुनो। तुम्हारी माँ बीमार है, बुखार है तुम्हारी माँ को। मैं उसकी दवा लेने जा रही हूँ बुलबुल के पास। मगर कालू तो चिड़िया की कोई बात सुने बिना ही दूर निकल जाता है। बूढ़े यार, देखा ना, मैंने कहा था ना कि चिड़िया के पास जरूर पैसे होंगे। मैं छीन लाया हूँ चिड़िया से पैसे। चलो अब ये पैसे लो और बीड़ी ले आओ। तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। बूढ़ा कौवा कालू कौवे से पैसे लेकर बीड़ी लेने चला जाता है। चिड़िया बेचारी भागी भागी कबूतर की दुकान पर जाती है। कबूतर, कालू बहुत बुरा है। मैं उसकी माँ की दवा लेने जा रही थी कि वो मुझसे पैसे छीन कर भाग गया। मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं कालू की माँ की दवा लेके जा सकूं। ऐसी नालायक संतान से तो अच्छा है ऊपर वाला ऐसी संतान ही ना दे। फिर कबूतर चिड़िया को पैसे दे देता है और चिड़िया वो पैसे लेकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल चिड़िया को दवा दे देती है। चिड़िया जब अपने घर दवा लेकर पहुंचती है तो कालू की माँ मर चुकी थी। एक बेटे ने अपने ही माँ को मार दिया। अगर वो दुष्ट कालू को वो पैसे न छीन कर ले जाता तो मैं समय पर दवा लेकर पहुंच जाती। शाम के बाद कालू कौवा गीत गाता हुआ घर आता है। मैं कालू कौवा हूँ, मैं आवारा कौवा हूँ, चोरी करना मेरा काम, कालू कौवा मेरा नाम। ला 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 ला। बेशरम, आ गए हो, तुम्हारी माँ मर गई है।
जो पैसे तुमने छीन कर ले गए थे वो तुम्हारी माँ ने मुझे दिए थे अपनी दवा लाने के लिए। मगर तुम्हें क्या, तुम्हें तो माँ नहीं बल्कि बीड़ी चाहिए था। कालू कौवा रोने लग जाता है। माँ ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपने ही हाथों से तुम्हारी जान ले ली। माँ तुम क्यों मर गई? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब कितना भी कुछ कर लो, माँ लौट कर नहीं आएगी। कालू कौवा अपने किए पर बहुत पछताता है, मगर गया समय कब लौट कर आता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।